हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है और इसमें से हमें ट्राउजर बनाना है, पैंट प्लाजो भी इसे बोलते हैं। तो ऊपर हमें इसमें आगे की तरफ बेल्ट लगानी है और पीछे हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हम आपको बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है इसको हम डबल फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए, ये किनारे की साइड इधर खुली साइड है और इस साइड हमारी बंद साइड है। तो सबसे पहले हम देखिए आपको इसमें लंबाई बताते हैं। जो इसका नाप है, तो लंबाई हमें इसमें 35 इंच की रखनी है, मोरी हमें 6 इंच की रखनी है और जो इसकी हिप है वो 36 है। और जो हम निशान है इसके 1/4 के हिसाब से लगाएंगे और जो कमर है इसमें 28 है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बॉटम का निशान लगाएंगे। तो 3-3 इंच हमें इसमें बॉटम के लिए रखना है, नीचे फोल्ड करने के लिए। तो हम 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, निशान हमने लगा दिया है 3-3 इंच। तो नीचे जो हमें फोल्ड करना है उसके लिए हमने ये निशान लगाया हुआ है। अब जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे। तो 35 है तो हम 34 इंच का एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ऊपर हमें बेल्ट लगानी है यहाँ पर। अब देखिए, यहीं पर जो हमारी हिप है वो 36 है। 36 का जो 1/4 हुआ 9 हुआ। तो सबसे पहले इस तरह हम एक 9 पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, सीधी लाइन करेंगे हम और 9 पर हमने निशान लगाया। उसके बाद हमें 2-2.5 इंच इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें प्लेटें भी डालनी है। तो हम यहाँ पर इसको देखिए 11.5 इंच पर हमने लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमने 11.5 दिया है। तो हम इसमें 1.5 इंच और प्लस कर देंगे। तो 13.5 पर हम एक निशान लगाएंगे। अब 13.5 पर हम एक निशान यहाँ लगाएंगे और 2 इंच हमें यहाँ पर इस तरह आगे लेंगे, यहाँ पर 2 इंच। और यहाँ पर हम गोलाई देंगे इस तरीके से। और ये देखिए, यहाँ तक हमारा ये 13.5 हुआ। 13.5 का जो हाफ हुआ वो 6.25 हुआ। तो एक सेंटर में हम निशान लगा देंगे क्रीज लाइन के लिए, यहाँ पर। और यहाँ पर भी हम सेंटर का एक निशान लगाएंगे। अब एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारी क्रीज लाइन बनेगी। और 3 इंच की 6 इंच की मोरी है, तो 3 इंच हम यहाँ पर रखेंगे। तो 3 इंच का एक निशान हम इधर लगाएंगे और एक निशान हम इधर लगाएंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें इसको यहाँ पर सीधे मिलाना है इस तरीके से। और फिर हम इसकी शेप देंगे। तो आप शेप पट्टी से भी शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए, निशान हमने यहाँ पर लगाए थे, इसकी हम अंदर से इस तरह हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए, इसकी हम कटिंग करेंगे और इस साइड से भी हम कटिंग नहीं करेंगे। तो ये हम जब पीछे का पीस कटिंग करेंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस साइड से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए, आगे के पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है और यहाँ से अभी हमने छोड़ दिया है। अब जो हमें प्लेट लगानी है, तो यहाँ पर सेंटर के निशान पर हम यहाँ पर एक 4.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें प्लेट लगानी है। अब देखिए, इस कपड़े को हम आगे करते हुए आगे का पीस इसके ऊपर रखेंगे। देखिए, कपड़ा पूरा बराबर मिलाते हुए सेट करके हमें कपड़े को रखना है। और जो कटिंग किया हुआ पीस है वो आगे का, वो हमें इसके ऊपर रखना है बराबर करके। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो पीछे का पीस है वो 4.5 इंच हम इसको एक्स्ट्रा देंगे इस तरीके से। और दो दो हम आगे मार्जिन रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमें इस तरह मार्जिन रखते हुए। अब देखिए, इस तरीके से हमने मार्जिन रखते हुए, क्योंकि पीछे हमें इलास्टिक घेरनी है तो हम अलग से बेल्ट नहीं लगाएंगे, हम इसी में से इलास्टिक इसमें डालेंगे। और आगे सिर्फ हमें बेल्ट लगानी है, तो इसी में हमने इसका कपड़ा रख दिया है। और अब हम इसकी कट तो देखिए, हमें सिर्फ इधर से इसकी अब कटिंग करनी है इसके अनुसार ही। और यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें पीछे की तरफ हमें इलास्टिक घेरनी है, तो इसलिए हमने इसको अधिक लिया है और आगे सिर्फ बेल्ट लगानी है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। तो तो देखिए, सिर्फ ये जो हमारे आसन की तरफ है इस साइड हमें इसको एक्स्ट्रा लेना है और इस साइड हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं देना है। ये देखिए, अब देखिए 1.5 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को हम आगे इस तरह से मिला देंगे। तो आप इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करेंगे तो जो आपकी पैंट में खिंचाव आता है वो कभी नहीं आएगा इस तरह से। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे।
अब देखिए ये हमारे फ्रंट के पीस हो चुके हैं कटिंग, और ये हमारे बैक। और अब हम इसकी जो पॉकेट है उसकी कटिंग करेंगे। पास ये कपड़ा है बचा हुआ, तो इसमें से हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो जो इसकी लंबाई है हमें 13.5 देनी है और चौड़ाई हमें 6.5। ठीक है, 6.5 हमने, और 13.5 हमें इसकी 13.5 लंबाई लेनी है और 6.5 हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। अब देखिए बंद तरफ हमने इसको 13.5 लिया हुआ है। अब देखिए ऊपर से हमें इसको इस तरह 1.5 इंच छोड़ना है, और यहाँ से हमें इसको 11 इंच पर एक निशान लगाना है। ऊपर से लेते हैं 11 इंच पर, और इस निशान को हमें इसके साथ इस तरह मिलाना है। ये देखिए, और आप चाहें तो इस तरह गोलाई भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो सीधी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने ये 1.5 लिया है, और उसके बाद हमें अपनी जो पॉकेट का मुँह वो 6 रखना है, जो इसका फेस रखना है वो हमें 6 रखना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए 1 इंच हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से छोड़ देंगे यहाँ पर, और 6 इंच हमें अपनी पॉकेट को रखना है। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 1 इंच हमने यहाँ लिया और 6 हमने अपनी पॉकेट का फेस रखना है। तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे पकड़ते हुए, और यहाँ पर भी इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहले हम जो हमारे आसन की सिलाई है उसको हम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले जो हमारे आसन है इसकी सिलाई हम लगाएंगे, तो आधा आधा इंच का कपड़ा लेते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और देखिए दोनों ही आसन पर हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए इसमें हम पॉकेट लगाएंगे, तो जो कट हमने लगाए हुए हैं, तो जो हमारी पॉकेट है ये हमें नीचे की तरफ रखना है, और इसको सीधी तरफ इस तरह से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। तो जो हमने कट पॉकेट में भी लगाए थे, कट के साथ कट को हम मिलाएंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारी पॉकेट है, और हम इसको इस तरह करेंगे, और इसको इस तरह करके एक सिलाई हम यहाँ किनारे पर लगाएंगे। और जहाँ तक हमने पहले सिलाई लगाई थी वहीं तक हमें सिलाई लगानी है, और इस तरह से करके हम निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम अपने जो जेब है, ये देखिए इसको, ये हमारी पॉकेट है, और इसको हम इस तरह से करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। के बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे, और एक दबी हुई सिलाई इस पर लगाएंगे। उसके बाद इस तरह सिलाई लगाएंगे, और देखिए इस तरह से हमारी जो पॉकेट है ये इस तरह से बन जाएगी। उसके बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे, सीधी तरफ करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से मैं थोड़ी सी इस कपड़े को इस तरह आगे निकालना है, और कट के साथ कट मिलाते हुए, और जो नीचे पॉकेट है यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देते हैं, अपनी जेब को पक्का कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ तक मारनी है, इस कट तक, और इतना कपड़ा हमें आगे रखते हुए, और उसके बाद यहाँ पर हम पूरा मिलाते हुए इसको यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ तक सिर्फ हमें इसको आगे रखना है, और यहाँ पर पूरा मिला देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इस तरह से पलटेंगे इसको, और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें अपनी पॉकेट को बचाते हुए, और यहाँ पर हमें एक प्लेट डालनी है 4.5 इंच तक हमें निशान लगाया था यहाँ पर भी, और इसको हम इस तरह पकड़ेंगे। आप चाहें तो इस तरह भी दे सकते हैं, और आप चाहें तो सीधे इस तरह पकड़ कर भी। हम कपड़ा लेकर यहाँ पर चलेंगे इस तरह से, और फिर धीरे धीरे बारीक करते प्लेट देंगे इस तरीके से। ये देखिए, और इसी तरह हमें दूसरी तरफ लगानी है। पॉकेट को बचाते हुए हमें ये जो अपनी प्लेट है वो लगानी है। अब देखिए जो हमारी हिप थी 36 थी, और 36 का हाफ हुआ 18,
और ये हमें 18 चाहिए था, और ये देखिए पूरा 19 है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा भी सिलाई में जाने के बाद ये हमारा पूरा 18 इंच का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको प्लेट डालकर, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा प्लेटों में कपड़ा चला जाता है। अब देखिए ये हमने बुकरम ली हुई है, और ये हमारी 1.5 से 1 पॉइंट कम है, तो 1.25 इंच भी आप इसको ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, थोड़ी कम ऊपर भी ले सकते हैं। और ये हमने पूरी इसको 19 इंच हमारा ऊपर बचा हुआ है कपड़ा, तो 19 उसी के अनुसार हमें लेना है। और इसको हमें देखिए इस तरह से करते हुए, तो पहले हम थोड़े थोड़े यहाँ फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हमें इतना कपड़ा इस तरह से जब फोल्ड करने के बाद इतने कपड़े की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इतने। तो ये हमें थोड़ा फालतू चाहिए, क्योंकि हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से करके सिलाई लगा देते हैं। अब देखिए इसको हमने तैयार कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको हम इस तरह करेंगे, और आधा आधा इंच कपड़ा हमें आगे रखना है, और आधा आधा इंच हमें इस तरह से निशान लगा दें, इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए इसको हमें उल्टी साइड से रखना है, इस तरह करके, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, तो इतना कपड़ा हमें सिलाई में रखना है। उल्टी साइड रख के हमें इसको लगाना है, ताकि सीधी तरफ हमारी सफाई आए। ये इस तरह से हम इसको पलटेंगे सीधी तरफ, और उसके बाद इस तरह करके जो ये कपड़ा है इसको अंदर की तरफ करेंगे, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई का कपड़ा अंदर करते हुए इस तरीके से सफाई के साथ हम सिलाई लगाएंगे। किनारे किनारे पर ये सिलाई लगेगी, किनारे किनारे पर हमें ये सिलाई लगानी है, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमने अपनी बेल्ट को तैयार किया है, और बिल्कुल बराबर हमारी जो आगे बेल्ट है तैयार हो चुकी है। अब जो पीछे का पीस है उसकी हम लास्टिक डालेंगे। अब देखिए पीछे का पीस सबसे पहले हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसको हम इस तरह से पलट देंगे इसके ऊपर, आगे वाले पीस के ऊपर। अब देखिए इसको हमने आगे वाले पीस के ऊपर इस तरह पलट दिया है, और जो ऊपर का पीस है ये हमें यहाँ से आधा इंच छोड़ देंगे सिलाई लगाने के लिए, सिलाई लगाते वक्त। और ये हम गुप्त तरीके से लगाएंगे, ताकि सीधी तरफ हमारा ये कपड़ा ना दिखे। तो किस तरह लगानी है हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और ये यहाँ से सिर्फ ये कपड़ा हम इसको हटा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पॉकेट का मुंह है इसको हमें बचाना है, तो इस तरह हमें सिर्फ इसको मिला के लगाना है। उसके बाद पूरा इस तरह मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे, और नीचे तक हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इस साइड सिलाई लगाने के बाद हमारी जो पॉकेट है कुछ इस तरीके से लगेगी, ये देखिए ये हमारी पॉकेट बिल्कुल सफाई के साथ हमारी पॉकेट लगी है। ये इस तरफ भी हमें पूरा इस तरह से करके कपड़े को इस तरह, यहाँ से हमें सिर्फ आधा इंच छोड़ना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और फिर इसको ऊपर करते हुए आधा इंच छोड़ देंगे, और फिर नीचे हम सिलाई लगाएंगे, और नीचे तक लगानी है। अब देखिए इस तरह से जो हमारा कपड़ा है वो अंदर इस तरह से चला जाएगा दोनों तरफ से, ये देखिए इस तरीके से। और ऊपर कोई कपड़ा हमारा इस तरह नहीं दिखेगा। अब हम लास्टिक इसमें डालेंगे। अब देखिए लास्टिक हमें इसमें डालनी है, तो जितनी भी हमारी कमर होती है उसी के अनुसार हम डालते हैं। तो हम जो हमारी इसमें कमर है वो 28 है, 28 का जो हाफ हुआ वो 14 हुआ, और 14 में से हम 4 या आप 3 भी माइनस कर सकते हैं, तो 5 भी माइनस कर सकते हैं आप। तो उसके अनुसार यदि आप प्लास्टिक डालते हैं तो बिल्कुल एकदम ओके गिरती है। तो इसमें हम जो 4 माइनस करेंगे, और आधा आधा इंच हम सिलाई का रखेंगे, तो हम 11 इंच की लास्टिक लेंगे। देखिए 11 इंच में हमने ली हुई है, और अब हम क्या करेंगे, को हम इस तरह से करेंगे यहाँ पर, और एक सिलाई हम यहाँ पर इसमें लगा लेंगे, एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे, पक्की करेंगे इसको। यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से पक्की कर देंगे।
और इस साइड पक्की करने के बाद हम इधर भी इसको इस तरह से लेंगे। यहाँ पर साइड ये देखिए इधर हमने लगाया है इसको, और इसके बाद हम इस साइड लगाएंगे और यहाँ पर भी सिलाइयाँ लगा देंगे इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, इस तरह से हम अपने कपड़े को पलटेंगे और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे लास्टिक को बचाते हुए। तो लास्टिक को हमें बचाते हुए किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। अब देखिए लास्टिक हमारी कम है और कपड़ा ज़्यादा है, तो इसी में हम लास्टिक को अपने कपड़े के अंदर पूरी करेंगे, कपड़े को पीछे खींचते हुए। और कपड़े को हम पीछे खींचते हुए इस तरह से पीछे कर देंगे और लास्टिक को अंदर हम कपड़े को पूरा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से पूरी फिनिशिंग के साथ कपड़ा अब हमारे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, और कपड़े को जो सिलाई का कपड़ा दिख रहा है उसको हम अंदर कर देंगे। तो गैदरिंग है इसको हम बराबर इस तरह से कर लेंगे खींचकर, और उसके बाद हम सेंटर में इसको खींचते हुए पूरी एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस साइड हमने बेल्ट लगाकर पीछे इलास्टिक डालकर हमने अपना जो पैंट प्लाजो है उसको तैयार कर लिया है। अब हम इसके नीचे जो मोरी है उसको फोल्ड करेंगे। अब नीचे हमें सलवार इसकी प्लाजो की जो मोरी है कट हमने लगाए हुए हैं इसमें, और उसी के अनुसार हमें इसमें इसे फोल्ड करना है। तो इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी फोल्ड करेंगे इसी तरह। 6 इंच की मोरी का हम निशान लगाएंगे। और आसन हमारा पूरा मिला होना चाहिए। और 6 इंच की मोरी का निशान इधर लगाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब इसी सिलाई को हम डबल कर देंगे। अब देखिए हमने अपने इलास्टिक और आगे बेल्ट है पीछे इलास्टिक किया है, और जेब पॉकेट वगैरह लगा कर किस तरह हमने अपने ट्राउजर पैंट प्लाजो को तैयार किया है, हम इस तरह एक बार आपको प्रेस करके अभी दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से हमने ये पैंट प्लाजो कटिंग करी और पॉकेट लगाई, बेल्ट लगाई, इलास्टिक डाली, और इतने आसान तरीके से हमने इसको बताया। यदि आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए पॉकेट भी हमारी लगकर इस तरह से तैयार हो चुकी है। ये देखिए आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।